तो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना नाम तो सुना ही होगा, है ना? पर जब बात आती है इसके ऑनलाइन आवेदन की, तो प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। कोई टेंशन की बात नहीं है। आज हम इसी पूरे प्रोसेस को ना एकदम आसान स्टेप्स में तोड़कर समझने वाले हैं, ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो मदद मिल सके। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, खेत में काम चल रहा है और अचानक कोई हादसा हो जाए। ऐसी मुश्किल घड़ी में सबसे पहली जरूरत होती है आर्थिक मदद की। पर वो मदद मिलेगी कैसे? पहला कदम क्या होगा? बस यही वो सवाल है जिसका जवाब ये योजना देती है, और इसीलिए इसका ऑनलाइन प्रोसेस जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये योजना है क्या। देखिए, इसे सिर्फ एक सरकारी स्कीम की तरह मत देखिए। ये असल में किसानों और उनके परिवारों के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है, एक सुरक्षा कवच। क्योंकि हम सब जानते हैं, खेती के काम में जोखिम तो हमेशा बना रहता है, और ये योजना उसी जोखिम से बचाने में एक तरह से मदद करती है। तो इसका मकसद एकदम सीधा और साफ है। राजस्थान के वो किसान जिनके साथ खेतीबाड़ी करते समय कोई हादसा हो जाता है, उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाना। यकीन मानिए, ऐसे मुश्किल वक्त में ये एक बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। ठीक है, तो अब आते हैं मेन प्रोसेस पर। लेकिन रुकिए, सीधे कंप्यूटर पर बैठने से पहले ना थोड़ी सी तैयारी कर लेना बहुत ज़रूरी है। ये छोटा सा होमवर्क, यकीन मानिए, आगे आपका बहुत सारा टाइम और सिर दर्द दोनों बचाएगा। अब देखिए, स्क्रीन पर ये जो 3 चीजें दिख रही हैं ना, समझिए ये इस पूरे प्रोसेस की चाबी हैं। सबसे पहले जन आधार आईडी होनी चाहिए। दूसरा, आधार से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर चालू हालत में होना चाहिए ताकि उस पर ओटीपी आ सके। और तीसरा, सारे जरूरी कागजात पहले से ही स्कैन करके तैयार रखने हैं। और ये रहा सबसे जरूरी पॉइंट। इस पर तो खास ध्यान देना है। जो भी बैंक खाता है, उसकी सारी डिटेल जन आधार कार्ड में अपडेट होनी ही चाहिए। अब सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि जो सरकारी पोर्टल है वो आपकी बैंक डिटेल सीधा वहीं से उठाता है, अपने आप। अगर ये जानकारी गलत हुई ना, तो पैसा अटक सकता है। तो ये काम सबसे पहले करना है। चलिए, तैयारी तो हो गई पूरी। अब असली काम शुरू करते हैं। हम चलेंगे सीधे राज किसान पोर्टल पर और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये फॉर्म आखिर भरना कैसे है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसे बहुत ही आसान हिस्सों में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? गूगल पर सर्च कीजिए राज किसान पोर्टल और उसकी सरकारी वेबसाइट खोल लीजिए। वहां आपको जन आधार नंबर डालने का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप नंबर डालकर आगे बढ़ेंगे, आपके आधार से जुड़े मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। बस उस ओटीपी को डालिए और आप पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। सिंपल। लॉगिन होते ही आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आपको बेसिक जानकारी भरनी होगी, जैसे नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी चीज है, अपनी कृषि मंडी को लिस्ट में से बिल्कुल सही सही चुनना है। इस स्टेप को भूलना नहीं है। हाँ, एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की बात। फॉर्म में जहां जहां आपको किसी भी बॉक्स के आगे ये लाल रंग का सितारा यानी कि एस्टेरिस्क दिखे, तो समझ जाइए कि उसे भरना कंपलसरी है। उसे खाली छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब हम उस सेक्शन पर आते हैं जहां हादसे की पूरी जानकारी देनी है। मतलब दुर्घटना की वजह क्या थी? क्या सांप ने काटा था, या बिजली का करंट लगा, या फिर किसी मशीन से चोट लगी? इसके साथ ही ये घटना किस तारीख को हुई, करीब कितने बजे हुई और किस जगह पर हुई, ये सब कुछ साफ साफ बताना होगा। इस स्टेप में उस व्यक्ति की जानकारी भरनी है जिसके साथ ये हादसा हुआ है, और आवेदक के साथ उनका क्या रिश्ता है ये भी बताना है। इसके बाद एक बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको शॉर्ट में अपनी भाषा में लिखना है कि असल में हुआ क्या था। मतलब पूरी घटना का एक छोटा सा ब्यौरा देना है। याद है हमने शुरू में बात की थी कि जन आधार में बैंक डिटेल्स अपडेट होनी चाहिए। देखिए, यहाँ वो डिटेल्स अपने आप भरी हुई आ जाएंगी। आपको बस एक बार नजर दौड़ाकर चेक कर लेना है कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद आपको 2 गवाहों का नाम और पता भी इसी फॉर्म में जोड़ना होगा। चलिए जी, फॉर्म तो लगभग भर गया। अब आते हैं इस प्रोसेस के उस हिस्से पर जहां ज्यादातर लोग थोड़ा अटक जाते हैं, और वो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। लेकिन चिंता मत कीजिए, अगर आपको पहले से पता हो कि क्या क्या चाहिए तो ये भी बहुत आसान हो जाता है। तो ये रही आपकी पहली लिस्ट। ये सारे कागजात आपको स्कैन करके पीडीएफ फाइल में रेडी रखने हैं। इसमें क्या क्या है? आधार कार्ड, बैंक पासबुक का पहला पन्ना, पुलिस में जो एफआईआर लिखवाई है उसकी कॉपी, और डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये रहे बाकी के जरूरी दस्तावेज। इसमें आता है पुलिस का बनाया हुआ पंचनामा,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर लागू हो तो, और एक बहुत बहुत जरूरी कागज, वो है 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर एक शपथ पत्र। इसमें बस ये लिखा होता है कि इस योजना का लाभ पहले कभी नहीं लिया गया है। एक और बात जो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट होने से बचाएगी, कई सारे कागजों पर जैसे कि पंचनामा और शपथ पत्र, इन पर सरपंच या सचिव जैसे किसी अधिकारी के दस्तखत और उनकी मोहर की जरूरत पड़ती है, तो स्कैन करने से पहले ये काम जरूर करवा लेना है। बहुत बढ़िया, हम लगभग आखिरी पड़ाव पर पहुंच ही गए हैं। फॉर्म भर चुका है, दस्तावेज अपलोड हो गए हैं, अब बस इसे फाइनल सबमिट करना है और इसके बाद एक छोटा सा काम और बाकी है। तो जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, आपको स्क्रीन पर फाइनल सबमिट का एक बटन दिखेगा, उसे क्लिक कर दीजिए। आपका आवेदन जमा हो जाएगा। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। विंडो बंद करने से पहले वहां व्यू या देखें पर क्लिक करके अपने भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट जरूर निकाल लें और उसे संभाल कर अपने पास रख लें। ये आपके रिकॉर्ड के लिए बहुत जरूरी है। तो ये थी पूरी की पूरी प्रक्रिया। देखा, जो काम देखने में इतना मुश्किल और कंफ्यूजिंग लगता है, वो सही जानकारी के साथ कितना आसान हो जाता है ना? और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है कि क्या इस तरह की डिजिटल योजनाएं वाकई किसानों और सरकारी दफ्तरों के बीच की दूरी को कम कर पा रही हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।